Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine. Welcome to the science class 6th. So dear students, open your book page number 157. In today's lecture we are going to start the topic energy flow through ecosystem. इकोसिस्टम में एनर्जी किस तरह फ्लो करती है। एनर्जी बहुत तरह की होती है, लाइक लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसी तरह हीट भी फॉर्म है एनर्जी की। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन लिंक टू द नेक्स्ट इन एन इकोसिस्टम अलॉन्ग अ फूड चेन। मैंने आपको बताया था कि एक फूड चेन जो है एक लीनियर चेन है। फूड चेन जो है वो एक लीनियर चेन है जो कि स्टार्ट करता है प्रोड्यूसर्स तक और एंड करता है प्रीडेटर तक। सन इज द एनर्जी सोर्स फॉर नियरली ऑल लिविंग थिंग्स। यहाँ बात हो रही है सूरज की। सूरज जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब वो जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन सी एनर्जी है? लाइट एनर्जी भी है और हीट एनर्जी भी है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हीट और लाइट मिलती है सूरज से, सन से मिलती है। हीट और लाइट जो है वो सन से मिलती है। ये सूरज जो है लाइट और हीट प्रोवाइड करता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोड्यूसर्स है मतलब प्लांट्स जो है उससे उस एनर्जी का किस तरह फ़ायदा उठाते हैं। नाउ प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन into chemical energy in food. Some of this energy is used by the plants in respiration, while the rest is stored as starch or used to build up other chemicals like protein and fat. अब जो खाने पीने में एनर्जी है वो कौन सी है? केमिकल एनर्जी। ये स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस दिस इज द प्रोसेस। ये भी बताया कि जब हमारे इर्द गिर्द कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और नीचे रूट्स में से मतलब सॉइल जो है वहाँ से पानी एब्जॉर्ब कर लेती हैं रूट्स, क्योंकि दोनों चीज़ें मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पहुँच जाता है पत्तों तक मतलब लीव्स तक। ये जो लीव्स हैं उनमें मौजूद होता है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल जो मैंने पहले बताया था आपको पहले लेक्चर्स में प्रीवियस जो है पिगमेंट है जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स को ये कलर्स मिलते हैं। इस क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। When consumers feed on plants, they release this stored energy by digestion and respiration. They use this energy for activities such as movement. Some energy, however, will be locked up in the animal's body in fat and protein as it grows. This goes on and on up the food chain until all energy is lost, usually as heat to the environment. अब कंज्यूमर्स जो हैं ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और वो लेते हैं अपना खाना प्लांट से। दिस स्टोर्ड एनर्जी इज़ ब्रोकन डाउन यूटिलाइज बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जब हम कोई चीज़ खाते हैं मतलब इंजेस्ट करते हैं तो हमारे मुंह के अंदर ब्रेक डाउन होता है, मतलब चबाते हैं, च्यूइंग करते हैं और उसका मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं। जब वो च्यूई करके इतना छोटा हो जाता है कि इजीली हमारे फूड पाइप से ट्रैवल कर सके तो हम उस फूड पाइप मतलब उसे इंजेस्ट करते हैं और फिर वो हज़म होके जाता है। इंजेस्ट होके वहाँ से जाता है स्टमक में, वहाँ पहुँच के होती है उसकी केमिकल ब्रेकडाउन। अब एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी कन्वर्ट होके इनटू द एनर्जी दैट आवर बॉडी कैन यूटिलाइज, तो उसको कहते हैं हम द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ यूटिलाइज देयर एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। लाइक इनहेल वो करते हैं ऑक्सीजन को एंड एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं मतलब फ़ायदे में लाते हैं एक म्यूचुअल प्रोसेस के लिए और वो है द प्रोसेस ऑफ द रेस्पिरेशन। ये एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में भी मौजूद है और एनिमल्स में भी मौजूद है। रेस्पिरेशन इज द एक्शन ऑफ ब्रीथिंग। अब होता क्या है? इट इज़ एक्शन ऑफ ब्रीथिंग। मैंने भी आपको बताया हम ब्रीथ करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का प्रोसेस, हवा को अंदर लेके जाना और फिर बाहर फेंकना, उसको ब्रीथिंग। मगर ये सिर्फ हवा नहीं होती, इट इज़ द इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है
इसलिए हम उन्हें इनहेल मतलब अंदर लेके जाना होता है ऑक्सीजन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, और हमारे बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। Now, animals also utilize this energy for the process of digestion, reproduction, circulation, excretion, and growth and movement. नंबर फर्स्ट इज डाइजेशन। अभी मैंने डाइजेशन का प्रोसेस समझाया, खाने का और फिर डाइजेस्ट होने का, उसकी एनर्जी हमें किस तरह मिलती है, ये था हमारा प्रोसेस डाइजेशन। नंबर सेकंड इज अ रिप्रोडक्शन, अ प्रोसेस this is a process by which a male and female cells combine to form a new infant. अब आपको पता है जब कोई नया सेल बन रहा होता है तो उसके लिए कितनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हम ह्यूमंस को, इवन एनिमल्स को भी रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी रिक्वायर्ड। नंबर थर्ड इज़ अ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का प्रोसेस होता है ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रेवल करना। नंबर फोर्थ इज़ द एक्सक्रिएशन। ये प्रोसेस होता है जब हम खाना खा लेते हैं और खाने में से तमाम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। बाद में बचता है जो एंड प्रोडक्ट है या वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको बॉडी से बाहर निकालना होता है, और जब हम बॉडी से बाहर उस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं तो हम उसको कहते हैं एक्सक्रिएशन। नंबर फिफ्थ इज़ ग्रोथ एंड मूवमेंट। आपको पता है बचपन से लेकर बड़े होने तक इंसान की जो बोन्स भी ग्रो करते हैं, मसल्स भी ग्रो करते हैं, उसका जो स्केलेटन है स्मॉलर से बड़ी साइज़ तक हो जाता है, उसकी हाइट भी गेन करनी होती है और वेट भी गेन करना होता है। उस सारे प्रोसेस को एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, हमें एनर्जी मिलती है फ्रॉम फूड। Now, this diagram shows the flow of energy through a food chain which is important to many humans throughout the world. Like यहाँ पे देख रहे हैं grass, block and human. The diagram shows what happens in our 1 year to the energy from the sun when it falls onto just 1 square meter of the grass. अब यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, मैंने एग्जाम्पल दी है सन। ये सन से एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है, इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ग्रास, मतलब प्रोड्यूसर्स, एंड एंड अप कंज्यूमर्स। मैंने जी यहाँ बनाया है ब्लॉक। अब यहाँ पे आपको पता है कि सन जो है वो मेजर सोर्स है एनर्जी का। सन को प्रोवाइड करनी होती है हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए सन कितनी एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 रोज बनाए हैं, नंबर 1 नंबर 2, यहाँ पे 2 एरोज मैंने बनाए। नंबर 1 इज़ द 9,78,000 जो किलो जूल है ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग। द सेकेंड इज द 22,000 किलो जूल इज टेकन अप बाय ग्रास। ये जो मैंने यहाँ पे ग्रास बनाया है। अब हमारे सन ने हमें बहुत सारी एनर्जी दी, जिसमें मोस्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट इन दी सराउंडिंग। अब हम सराउंडिंग में एनर्जी जो है वो किस तरह यूज़ करेंगे या फिर ज़ाया हो जाएगी। हमारा जो सॉइल है वो हीट को और लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। हमारे इर्द गिर्द जितने भी इन्वायरमेंट है, गैसेस है, वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। अब ह्यूमन और अदर ऑर्गेनिजम्स इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, मगर हम बात यहाँ कर रहे हैं हमारे ग्रास तक कितनी एनर्जी पहुँचेगी, इसलिए हम कहेंगे द मोस्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। अब आपने देखा 22,000 जो है वो एनर्जी ग्रास तक पहुंची, तो 22,000 जो है वो किलो जूल एनर्जी है वो कहाँ तक पहुंची, ग्रास तक। अब ये जो 22,000 किलो जूल एनर्जी है वो अब डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में, नंबर 1, 2 एंड 3। ये जो 3 पार्ट्स है ये एनर्जी 22,000 किलो जूल डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में। आइए देखते हैं। नंबर 1 इज 2,000 किलो जूल इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन। नंबर सेकंड इज 3,000 किलो जूल। नंबर थर्ड इज 17,000 किलो जूल इज यूज्ड एज फूड बाय अदर्स। अब यहाँ पे ज़्यादा सबके जो क्वांटिटी है वो है 17,000 किलो जूल। इट इज़ यूज्ड एज फूड बाय द अदर्स। इट इज़ यूज्ड एज बाय अदर्स। अब यहाँ मैं आपको ब्लॉक के एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ये जो ब्लॉक है मैं इसके एग्जाम्पल समझा रही हूँ। ब्लॉक ने कितनी एनर्जी ली है फ्रॉम द ग्रास, तो 70,000 जो है किलो जूल
जो एनर्जी है वो जैसे बाकी है और ऑर्गेनिजम्स जैसे काऊ, शीप, कैमल, हॉर्स, डोंकी, रैबिट, वो सब खा लेंगे इस ग्रास को। बाकी ये जो 3000 किलो जूल है एनर्जी वो बाकी ऑर्गेनिजम्स ने कंज्यूम कर ली। एंड 2000 किलो जूल इज यूज्ड इन द रेस्पिरेशन। अभी मैंने आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझाया कि ब्रीथिंग प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी ये प्रोसेस अंडरगो करते हैं, ह्यूमंस में भी ये प्रोसेस होता है। अब आपको पता चल गया कि ग्रॉस भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहे हैं और ब्रीथ कर रहे हैं। इस ब्रीथिंग प्रोसेस में उसकी 20,000 किलो जूल एनर्जी वो यूटिलाइज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 22,000 किलो जूल जो कि ग्रास ने एब्जॉर्ब की थी वो एनर्जी फ्रॉम द सन। अब हमारे पास क्या बच गया? 3000 किलो जूल। मैंने आपको रेस्पिरेशन का भी बताया और 70,000 जो किलो जूल है इसका भी बताया। अब हमारे पास क्या बचा? 3000 किलो जूल जो एनर्जी है। अब ये जो 3000 किलो जूल है ये जो है वो ब्लॉक जो है वो कंज्यूम कर लेगा, मतलब खा लेगा ग्रास को। और जो ग्रास खा के उसको सिर्फ 3000 किलो जूल जो मिल रही है। अब ये 3000 किलो जूल जो है वो किस तरह यूटिलाइज होती है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने अलग एक डायग्राम बनाई है कि ये जो 3000 किलो जूल है वो कैसे यूटिलाइज होगी। 3000 किलो जूल जो है वो कैसे यूटिलाइज होगी। तो यहाँ देखिए 1000 किलो जूल इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, 125 किलो जूल इज टेकन अप बाय द ह्यूमंस एंड 1875 किलो जूल इज लॉस्ट विया एक्सक्रिएशन। अब यहाँ जो एरोज लगे हुए हैं ये एरोज बता रहे हैं कि ब्लॉक ने जो 3000 किलो जूल यूटिलाइज किया था अब वो किस तरह से उसे यूज़ करेगा। अब नंबर फर्स्ट जो है वो 1000 किलो जूल वो किस में यूज़ करेगा? एक्सक्रिएशन में। नंबर सेकंड की तरफ आती है 1875 किलो जूल इज लॉस्ट विया एक्सक्रिएशन। नंबर सेकंड जो है अब वो ब्लॉक जो है वो एक्सक्रिएशन से 1875 किलो जूल जो है एनर्जी वो लॉस्ट करता है तो यहाँ यूटिलाइज होती है। और थर्ड पे बता रहा है ये जो 125 किलो जूल इज टेकन अप बाय द ह्यूमंस। अब जो ह्यूमंस है वो सिर्फ इस ब्लॉक को काम के लाने के लिए 125 किलो जूल जो है एनर्जी वो यूज़ करते हैं ब्लॉक को कंज्यूम के लिए, ब्लॉक की कंज्यूम की हुई सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको पता चल गया कि किस तरह एक सूरज से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है प्रोड्यूसर्स टुवर्ड्स दैट इज़ प्लांट, और उसके बाद जो ब्लॉक ने उस एनर्जी को कंज्यूम कर दिया और हम ह्यूमंस उस एनर्जी को फ़ायदे में ले ली। ये होती है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप डायग्राम ये देख रहे हैं, सेम मैंने यहाँ पे ड्रा की, मैंने आपको ये सारी समझाई इजी ड्रा करके ताकि आप लोगों को समझ आए। बुक में ही जो वो टिपिकल है मैंने आपको इजी वे में समझाया है। यहाँ तक आप लोगों का जो है लेक्चर वो कंप्लीट होगा। आज एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम हमने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे प्रीडेटर्स एंड प्रे टॉपिक पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं पेज नंबर 157 पे, ये आपको एक पेज पे ड्रॉ करनी है। ये होमवर्क है आप लोगों का, ये एक पेज पे ड्रॉ करके आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ये होमवर्क है जो कि आपको ड्रॉ करना है एक पेज पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको ये समझ आ गया होगा एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।